जो लेडीज़ ऑप्टिमल हेल्थ के साथ प्रेगनेंसी में एंटर करती हैं उनके साथ प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम होती हैं और उनके बच्चे भी हेल्दी रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लेडीज़ डिजीज़ के साथ प्रेगनेंसी में एंटर करती हैं उनको प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा होते हैं और बच्चे पे भी एडवर्स इफ़ेक्ट होने का खतरा मंडराता रहता है। नमस्ते ऑल ब्यूटीफुल एंड पीसफुल सोल, मैं हूँ डॉक्टर अल्पना बंसल, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, आपकी अपनी डॉक्टर और वेल विशर। आज मैं एक सब्जेक्ट के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ जिसे हम कहते हैं प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग। प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग एक हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ प्रमोशन प्रोग्राम है जिसमें हम इंटरवीन करते हैं, रिस्क असेसमेंट करते हैं और लेडी की हेल्थ को ऑप्टिमाइज करते हैं। जब भी कोई कपल अपनी प्रेगनेंसी को प्लान करते हैं और प्रेगनेंसी एक्चुअली कंसेप्शन में जाने से पहले अपने हेल्थ प्रोवाइडर से या अपने डॉक्टर से मिलते हैं और प्रेगनेंसी के बारे में डिस्कशन करते हैं जिससे कि उनका जो प्रेग्नेंट पीरियड है वो अनइवेंटफुल हो, उनका बेबी हेल्दी हो, तो इसको हम कहते हैं प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग। प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग का मेन रोल क्या है? देखिए, इसका मेन मोटो है कि हमें प्रेगनेंसी में लेडीज़ को कॉम्प्लिकेशन कम से कम हो और हमें एक हेल्दी बच्चे की प्राप्ति हो। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सी लेडीज़ अपने एंटीनेटल पीरियड में बहुत लेट डॉक्टर को रिपोर्ट करती हैं। तब तक कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो अपने बैड इफ़ेक्ट बेबीज़ पर डालते हैं और तब तक हम लोगों के एडवाइस करने में भी बहुत लेट हो चुका होता है। तो इस समस्या के समाधान के लिए हमेशा कोशिश की जाती है कि अगर लेडीज़ की हेल्थ इश्यूज़ हैं तो वो पहले अपने डॉक्टर से मिलें, उन हेल्थ इश्यूज़ को ठीक करें, उसके बाद वो प्रेगनेंसी में एंटर करें। जो लेडीज़ ऑप्टिमल हेल्थ के साथ प्रेगनेंसी में एंटर करती हैं उनके बेबीज़ भी हेल्दी होते हैं। तो इस काम को हम करते कैसे हैं? इसके एलिमेंट्स क्या हैं? इसमें डॉक्टर सबसे पहले रिस्क आइडेंटिफिकेशन करते हैं, यानी कि उस कपल में, लेडीज़ में या फिर जेंट्स के अंदर अगर कोई ऐसी डिजीज़ेस हैं जो कि बेबी को ट्रांसफ़र हो सकती हैं उसके बारे में जानकारी करते हैं। सबसे पहला इसमें आता है पेशेंट की हिस्ट्री लेना। कोई बीमारी तो नहीं है, लेडीज़ को भी और जेंट्स को भी, चाहे उनको हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज़ हो, थायराइड की प्रॉब्लम हो, मेंटल इलनेसेस हो, दौरों की हिस्ट्री हो या कोई सर्जरी हुई हो। डॉक्टर सबसे पहले इसके बारे में उनसे हिस्ट्री लेते हैं और अपना रिस्क असेसमेंट करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें पेशेंट की ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी कि उस लेडी के कितने एबॉर्शन हुए हैं, कोई बच्चा माइलफॉर्म तो नहीं हुआ है। जैसा कि आपने सुना होगा, कभी कभी बच्चों की पीठ पे फोड़े होते हैं या अपंग बच्चे पैदा होते हैं या फिर लेडीज़ को प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, कुछ लेडीज़ को बार बार एबॉर्शंस होते हैं। तो ऐसे केसेस में प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। डॉक्टर साथ में पर्सनल हिस्ट्री भी लेते हैं पेशेंट की कि उनको कुछ ऐसी एडिक्शंस तो नहीं हैं जो कि ऑर्गेनोजेनेसिस का जो टाइम होता है उसके दौरान बच्चे पे बुरा असर डाले। कुछ लेडीज़ कैफीन को, स्मोकिंग को एडिक्ट होती हैं या फिर और भी टाइप के एडिक्शंस होते हैं, तो डॉक्टर उनको सलाह देते हैं कि इन सबको ऑप्टिमाइज़ करना है। तो पर्सनल हिस्ट्री इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। फिर ली जाती है पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो फैमिली में रन करती हैं। इसमें डायबिटीज़ आती है, हाइपरटेंशन आती है। बहुत सी लेडीज़ का आपने सुना होगा उनको ट्विंस फैमिली में होते हैं, उनकी नानी को भी जुड़वा बच्चे हुए, उनकी माँ को भी जुड़वा बच्चे हुए, तो लेडी को भी कई बार ऐसा हो जाता है। ये कंपलसरी नहीं है, तो लेडी को भी जुड़वा बच्चे हो सकते हैं। कुछ और बीमारियां जेनेटिक ऐसी होती हैं, क्रोमोसोमल बीमारियां होती हैं जो कि फैमिलीज़ में रन करती हैं, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये एक पूरी मेडिकल ब्रांच है जिसको कहते हैं प्रीनेटल डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिजीजेस, जो कि अलग से रन करती है। तो इसलिए डॉक्टर जो हैं फैमिली हिस्ट्री को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। फिर हम करते हैं पेशेंट की वैक्सीनेशन हिस्ट्री लेते हैं कि उनको कौन कौन से टीके लगे हुए हैं। बहुत सी लेडीज़ होती हैं जो कि जिन्होंने रुबेला का है या हेपेटाइटिस के टीके हैं नहीं लगवाए हुए होते हैं,
तो ऐसे नॉन इम्यून लेडीज़ को ये टीके ऑफर किए जाते हैं। इसके साथ ही डॉक्टर पेशेंट का बेसिक एग्जामिनेशन करते हैं, उनकी हाइट कितनी है, उनका वेट कितना है, उनका ब्लड प्रेशर कैसा है, ये सब बेसिक एक एग्जामिनेशन पेशेंट का किया जाता है। फिर बात आती है इन्वेस्टिगेशन की। तो जो भी हमें हिस्ट्री मिलती है पेशेंट की, प्रीवियस हिस्ट्री मिलती है, उसके अकॉर्डिंग पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन कराई जाती है। किसी पेशेंट में खून की कमी है तो एनीमिया के लिए कराई जाती हैं, किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, तो जो भी बीमारी पेशेंट को निकल के आती है उससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस कराई जाती हैं। इसके बाद आता है रोल फॉलिक एसिड का। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड की कितनी इम्पोर्टेंस है। आज तक आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे और सभी डॉक्टर्स ने ये कहा होगा कि फोलिक एसिड देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपको पता है क्या कि फोलिक एसिड जो है वो प्रेगनेंसी करने से 1 महीने पहले ही स्टार्ट कर दिया जाता है। जब आप अपने डॉक्टर के पास प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो वो आपका सबसे पहले फोलिक एसिड ही स्टार्ट करेंगे। ये एक ऐसा मिनरल है जिसकी ज़रूरत बच्चे के न्यूरॉन्स को अंग बनने को होती है, तो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। फिर बात आती है मैटरनल हेल्थ ऑप्टिमाइजेशन की। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर लेडी हाइपरटेंसिव है, उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो लेडी प्रेग्नेंट होने से पहले ही अपने ब्लड प्रेशर को दवाइयों के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा अपने डॉक्टर की सलाह के साथ कंट्रोल करेंगे। अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है तो डॉक्टर सबसे पहले उनकी शुगर कंट्रोल करेंगे, उसके बाद वो कहेंगे कि आप प्रेगनेंसी के लिए जाइए। या लेडीज़ को थायराइड की प्रॉब्लम है तो वो सबसे पहले थायराइड कंट्रोल करेंगे। इसको हम कहते हैं मैटरनल हेल्थ ऑप्टिमाइजेशन। जो लेडीज़ ऑप्टिमल हेल्थ के साथ प्रेगनेंसी में एंटर करती हैं, उनके साथ प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम होती हैं और उनके बच्चे भी हेल्दी रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लेडीज़ डिजीज़ के साथ प्रेगनेंसी में एंटर करती हैं, उनको प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा होते हैं और बच्चे पे भी एडवर्स इफ़ेक्ट होने का खतरा मंडराता रहता है। प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग में एक एस्पेक्ट होता है साइकोलॉजिकली सपोर्ट करना लेडीज़ को, तो इसमें साइकोलॉजिकली हेल्प भी दी जाती है। जैसा कि हमारे देश में प्रचलित है कि माँ बनना लेडी के लिए दूसरा जन्म है। लेडीज़ की बॉडी में इतने ज़्यादा चेंजेस आते हैं, इतनी उसकी फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो जाते हैं बॉडी के अंदर, इतना साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से ये कहावत कही गई थी। लेकिन अगर आप प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो आपकी जिज्ञासाएं शांत होती हैं, आपके मन में जो अनजाने डर होते हैं उनका निवारण किया जाता है और आप स्ट्रेस फ्री होके प्रेगनेंसी के लिए जा सकते हैं। इसके अंदर कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम भी होते हैं जिसमें लेडीज़ को प्रेग्नेंट स्टेट के बारे में, डिलीवरी के बारे में, लेबर के बारे में, टाइप्स ऑफ डिलीवरीज़ के बारे में, या डिलीवरीज़ के बाद का जो पीरियड उनको अपने बच्चे को फीड कराना है उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। तो फिर जब ये प्रोग्राम इतना अच्छा है तो ये पॉपुलर क्यों नहीं है? तो ये हमारा दुर्भाग्य है। हमारे यहाँ, हमारे देश में इसके कारण हैं 2। हमारे देश में ज़्यादातर जो प्रेगनेंसीज़ हैं वो अनप्लान्ड होती हैं, और दूसरा, लोगों को इस प्रोग्राम के बारे में बेसिक नॉलेज ही नहीं है। ये जबकि प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग प्रेगनेंसी का और डिलीवरी का एक बहुत ज़्यादा अहम हिस्सा है। इससे हमको एक हेल्दी बेबी और एक हैप्पी बेबी की प्राप्ति होती है, तो हम इसे प्रमोट करना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।